हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि वो गॉड यूनिवर्स 7 पर मीटियोर अटैक कर देता है, लेकिन वेजिटा यूनिवर्स 7 को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट को ये लगता है कि ये काम उसी गॉड का है, यानी कि ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें जानते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। मगर उससे पहले दोस्तों, सभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है विश से और वो स्माइल करके कहता है, गोकू तुम खुद को तकलीफ क्यों देना चाहते हो। गोकू भी स्माइल करके बोलता है, विश तुम तो मुझे जानते हो कि जब तक मैं तुम्हें फाइट में हरा ना दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चलो वेजिटा, विश को ऑर्डर दो। तभी वेजिटा अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर विश ने वेजिटा को एक ही बार में नॉकआउट कर दिया था। तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम आ रहे हो या मैं अकेला ही फाइट करूं? देख लो, अगर तुम डर रहे हो तो तुम पीछे हट सकते हो। ये सुनकर वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, समझे। चलो विश, ये मेरा ऑर्डर है, फाइट करो हमसे। और तभी विश फाइट के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है, एट योर विश लॉर्ड वेजिटा। गोकू कहता है, तो वेजिटा पहले तुम जाना चाहोगे? वेजिटा कहता है, नहीं, इस बार ये चांस मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है, ऑल राइट वेजिटा। इसके बाद गोकू पूरी तेजी से विश पर पंच मारने जाता है, लेकिन विश गोकू के उस पंच को ही एक फिंगर से रोक देता है। तभी गोकू टेलीपोर्ट होकर विश के पीछे आता है और वो विश के एक किक मारने जाता है, लेकिन विश उस किक को आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर गोकू कुछ सोचने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू का फेस शॉक में बदल जाता है और हम देखते हैं कि विश ने गोकू पर स्टाफ से अटैक कर दिया है। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और अब हम देखते हैं कि गोकू को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। गोकू जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी उसी वक्त विश एक जोरदार पंच गोकू के मार देता है, जिससे गोकू बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो भी खुद को चार्ज कर लेता है। विश वेजिटा से भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और तभी वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश चार्ज करता है और कहता है, इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने वाली है विश। विश कहता है, ये आपका वहम है लॉर्ड वेजिटा। और तभी वेजिटा विश पर फाइनल फ्लैश ऑन कर देता है, लेकिन तभी विश जमीन में अपनी स्टाफ मारता है और विश अपनी न्यू टेक्निक स्लो मोड यूज कर देता है, जिससे वेजिटा की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है। और तभी विश फाइनल फ्लैश से बचकर वेजिटा के जोरदार पंच मारता है, जिससे वेजिटा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि विश ने उसके साथ क्या किया है। वेजिटा कहता है, ये कौन सी टेक्निक है विश? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, न्यू पॉलिसी मुझे अलो नहीं करती कि मैं किसी भी चीज की आपको इन्फॉर्मेशन दूं। और तभी वेजिटा भी बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा को विश हील कर चुका होता है और वो दोनों अब होश में भी आ जाते हैं। गोकू कहता है, विश प्लीज मुझे बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो, क्यों तुम कुछ नहीं बता रहे हो। विश कहता है, ये अब सभी मेरे अंडर नहीं है, अगर होगा तो मैं खुद बता दूंगा, लेकिन इस बारी तो मैंने तुम्हें हील कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुम फिर मुझसे फाइट करोगे तो मैं तुम्हें हील नहीं करने वाला। गोकू स्माइल करके कहता है, वाओ, इससे तो मेरा चैलेंज और भी टफ हो जाएगा और मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि वेजिटा चुपचाप खड़ा रहता है और गोकू उससे पूछता है, हे वेजिटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? एक मिनट, तुम्हें ये पता था ना कि हमारा ये हाल होने वाला है? वेजिटा को देखकर गोकू समझ जाता है। गोकू कहता है, अरे तो तुम्हें फाइट करने की जरूरत क्या थी? इस बात पर वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, समझे तुम। विश कहता है, आई होप कि अब आप दोनों को मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोकू स्माइल करके कहता है, लेकिन मेरा मन अभी भरा नहीं है, मैं तो तुमसे दोबारा फाइट करना चाहूंगा। वेजिटा कहता है, तुम ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहे हो ना। तभी हम देखते हैं कि विश के स्टाफ पर एक न्यूज आती है
विश कहता है, ये क्या? प्लेनेट अर्थ पर किसी साइंटिस्ट के रॉन्ग एक्सपेरिमेंट से वायरस फैल गया है जिससे बहुत लोग मारे जा रहे हैं। ये सुनकर गोकू और वेजिटा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू पूछता है, विश तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम हमारे ही प्लेनेट की बात कर रहे हो? विश कहता है, हाँ गोकू, अर्थ के लोग इस वायरस से डेंजर में हैं। वेजिटा कहता है, लेकिन वायरस तो एक नेचुरल चीज है ना, इसे तो हम ठीक नहीं कर सकते। गोकू कहता है, ठीक कहा तुमने वेजिटा, लेकिन हम मरे हुए लोगों को रिवाइव तो कर ही सकते हैं। इस पर विश थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, नहीं गोकू, ऐसा करना ठीक नहीं है। लोगों को इस तरह से रिवाइव करना नेचर के खिलाफ है। गोकू कहता है, विश तुम ये क्या बोल रहे हो? लोगों को बचाना तो हमारा काम ही है ना? इस पर विश कहता है, हाँ, लेकिन तुम उन लोगों को बचा सकते हो जिन्हें फोर्सफुली मारा जा रहा है। इस पर गोकू जवाब देता है, लेकिन विश ये भी तो उस साइंटिस्ट की ही गलती है, उसी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। देखो विश, अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मैं तो लोगों को बचाने जा रहा हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। तभी विश बोलता है, गोकू ये जो कर रहा है वो बहुत गलत है। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, जहाँ पर गोकू क्रिलिन से मिलता है और कहता है, हे क्रिलिन, मैंने सुना है कि किसी वायरस से यहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। क्रिलिन कहता है, मत पूछो गोकू, यहाँ तो बुरा हाल चल रहा है, काफी लोग मारे गए हैं। गोकू पूछता है, तो क्या हम शेनरॉन की हेल्प नहीं ले सकते हैं क्या? क्रिलिन बोलता है, इसमें शेनरॉन हमारी क्या मदद कर सकता है? ये तो एक दिन होना ही था, सबको एक ना एक दिन जाना ही है, और वैसे भी शेनरॉन एक बारी में कितने लोगों को रिवाइव करेगा? गोकू कहता है, शेनरॉन ऐसा कर सकता है अगर हम एक ही विश में सबको रिवाइव करवा सके तो, और हमें ट्राई तो करना ही चाहिए। तभी वहाँ पर बुल्मा आती है और कहती है, शुक्र है कि तुम आ गए गोकू, यहाँ तो काफी बुरी हालत है। पता नहीं कौन था ये साइको साइंटिस्ट जिसने ये सब किया। गोकू पूछता है, तो क्या तुमने इस वायरस का एंटीडोट बनाया है बुल्मा? बुल्मा कहती है, नहीं गोकू, ये वायरस तुम्हारे हार्ट वायरस की तरह है जो कि तेजी से लोगों में फैल गया है, जिस वजह से काफी लोग मर रहे हैं। क्रिलिन पूछता है, हे बुल्मा, तुमने तो गोकू को एंटीडोट देके ठीक कर दिया था, तो अब क्या हुआ? बुल्मा कहती है, नहीं क्रिलिन, उस एंटीडोट को मैंने नहीं बनाया था, बल्कि उसे तो फ्यूचर से ट्रंक लेकर आया था। बट मैं ट्राई तो कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि दूसरे साइंटिस्ट इसे मुझसे पहले ना बना ले। अगर ऐसा हुआ तो मेरी रेपुटेशन चली जाएगी। ये सुनकर गोकू थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, हे तुम ये क्या बोल रही हो बुल्मा? लोग यहाँ मर रहे हैं और तुम्हें अपनी रेपुटेशन की पड़ी है। बुल्मा कहती है, तुम्हें क्या पता गोकू, मेरी ड्यूटी में कितना कंपटीशन है, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। गोकू कहता है, क्रिलिन, हम शेनरॉन की मदद लेंगे, ओके? तुम बुल्मा की हेल्प लो और सभी ड्रैगन बॉल कलेक्ट करो। क्रिलिन कहता है, ठीक है गोकू, मैं अभी करता हूँ। तभी बुल्मा कहती है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम शेनरॉन से सबको रिवाइव करने की सोच रहे हो? गोकू कहता है, हाँ बुल्मा, लोगों की जान इस वक्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उन्हें बचाऊंगा। बुल्मा कहती है, गोकू, मैंने सब तैयारी कर रखी है, कुछ दिनों में एंटीडोट रेडी हो जाएगा। गोकू कहता है, हमारे पास इतना समय नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड थ्रिस्ट अचानक से शॉक्ड हो रखे होते हैं और वो घबरा कर कहते हैं, आप यहाँ पर, माय लॉर्ड,